बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी बहुत लंबे समय से अपनी फिल्मी करियर में लगे हुए हैं और एक्टिव रहते हैं, लेकिन सुपर स्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी ने अपने करियर में बहुत काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आप सुपरस्टार बन गए हों। आज मैं अमिताभ बच्चन जी की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके एक डायलॉग के लिए उनकी क्लास लगी थी। वहीं धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ वो फिल्म का नाम था कालिया। इसी फिल्म के राइटर ने उनकी बेइज्जती भी की थी, ऐसा सुनने में आया है। दरअसल अमिताभ बच्चन उर्दू नहीं बोल पाते थे, जिसकी वजह से राइटर ने उन्हें खूब सुनाया था और यह कह दिया था कि तुम पर लानत है, हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो तुम और उर्दू नहीं बोल पा रहे हो। उस समय अमिताभ बच्चन को होना पड़ा था शर्मिंदा। ये तब की बात है, साल 1981 में आई कालिया फिल्म के डायरेक्टर टीपू आनंद ने एक किस्सा शेयर किया था जब उनके पिता ने इंदर राज आनंद ने 200 लोगों के सामने बिग बी को शर्मिंदा कर रहे थे। इंदर राज आनंद कालिया फिल्म के राइटर थे और यह घटना उसी दौरान हुई थी। अमिताभ बच्चन जी डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सही उर्दू में नहीं बोल पा रहे थे। राइटर ने कहा, लानत है आप पर कि आप ठीक से डायलॉग नहीं बोल पा रहे हैं। टीपू आनंद ने कहा, रिहर्सल करने के दूसरे या तीसरे समय के दौरान मैंने आवाज़ सुनी कि ठीक है, कहिए जनाब ठीक से। हम सभी पीछे लगे और वह कोई और नहीं मेरे पिता थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा कि तुम अपने पिता को यहाँ लेकर आए हो। इसके बाद इंदर राज ने कहा, बेटा यह उर्दू है, इसमें वजन होता है, लानत है तुम पर, हरिवंश राय के बेटे हो तुम, उनके छाँव में पले हो और कह रहे हो कि जुबान पर नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ। तब राइटर ने कहा, ये तुम्हारे लिए लानत की बात है जो कि तुम ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाते हो। बिग बी के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखकर उनके बेटे टीनू को काफ़ी डर लग रहा था और वो हैरान थे। उन्हें चिंता होने लगी थी कि कहीं पिताजी के इस व्यवहार से कहीं ऐसा ना कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म को ही छोड़ दें, क्योंकि वही लीड एक्टर हीरो थे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वह हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं तो भागेंगे कभी नहीं। इसके कुछ ही देर बाद टीनू ने नोटिस किया कि अमिताभ वही डायलॉग का रिहर्सल अपने असिस्टेंट के साथ करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या था, जब शूटिंग शुरू हुई तो बिग बी ने अमिताभ बच्चन जी ने इतनी अच्छे से डायलॉग को बोला कि हर कोई देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि इंदर राज भी काफ़ी खुश थे और यहाँ तक कि कट तक नहीं कह पाए। अमिताभ बच्चन के पास पहुंचकर उन्हें गले से लगा लिए। कहा जाता है कि बिना परिश्रम और बिना मेहनत और बिना लगन के कभी कोई मंजिल को हासिल नहीं कर सकता, चाहे लाइफ का वो कोई भी फील्ड हो। आपको बता दूं कि इस मूवी के लिए पहला ऑफर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को हुआ था, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए, इनकार कर दिए। उसके बाद जाकर ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आ गिरी। धर्मेंद्र को इसलिए कालिया मूवी के लिए ऑफ़र की गई थी कि पहला पसंद धर्मेंद्र ही थे, लेकिन कालिया का स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। जिस समय कालिया मूवी रिलीज हुई थी उस साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उनके साथ परवीन बॉबी, आशा पारेख, अमजद खान, अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे।